हसीन दिलरुबा 2021 में आई रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। इस कहानी की एंडिंग इतनी खतरनाक है कि कोई सोच नहीं सकता। तो मूवी की शुरुआत में हमें कुछ बारीक डिटेल्स दिखाए जाते हैं जिससे कि मूवी की एंडिंग और उसके अगले सीन का अंदाजा लगाया जा सके। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक आदमी को नदी में तैरते हुए दिखाया जाता है और इस नदी के किनारे पर बसा हुआ यह शहर जिसका नाम ज्वालापुर है। इस मूवी की मेन किरदार रानी को दिखाया जाता है जो कुत्तों को मटन के पीस खिला रही थी। तभी उसके घर में ब्लास्ट होता है। अंदर देखने पर पता चलता है कि ब्लास्ट में कोई जलकर मर गया, केवल उसका एक हाथ बचा जिस पर रानी लिखा हुआ था। रानी के पति ने अपने हाथ पर रानी नाम का टैटू करवाया था। रानी बगल में बैठकर रो रही होती है। लाश को देखकर पता चलता है कि उसके सर पर किसी भारी चीज से चोट की गई है, यानी कि यह कोई एक्सीडेंट नहीं है, यह एक मर्डर है। फिर 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। रिसु नाम का लड़का जो अपनी फैमिली के साथ लड़की देखने जा रहा है और वह भी अपनी मम्मी के कहने पर। वो क्या हुआ था कि 2 साल पहले रिसु एक लड़की को देखने गया और उसे लड़की को देखते ही लड़की से प्यार हो गया। अब लड़की ने तो इसे रिजेक्ट कर दिया, मगर यह उसे आज तक नहीं भूल पाया और कोई दूसरी लड़की भी देखने नहीं गया। इस बार भी रिसु लड़की को देखते ही तुरंत पसंद कर लेता है। अब रानी के पिछले 2 बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर जा चुके थे तो वह भी हाँ कर देती है। रिसु और रानी की शादी हो जाती है। फिर प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है। किशोर रावत इंस्पेक्टर रानी से पूछताछ करता है। उसका शक होता है कि रानी ने अपने पति का मर्डर किया है। वह रानी से उसके और रिसु के आपस के संबंध कैसे थे इसके बारे में बताने के लिए कहता है। रानी को रिसु कुछ खास पसंद नहीं आया। रानी को चाहिए था अच्छी बॉडी वाला, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर, फनी हो, मगर रिसु सीधा साधारण सा इंजीनियर लड़का था। एक बार रिसु बता देता है कि तुमसे पहले मैंने एक लड़की देखी थी, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, पर वह खाना अच्छा बनाती थी। इस पर रानी उसे डांट देती है। तब से रिसु उसके पास ही नहीं जाता। रानी उसे बहुत रिझाने की कोशिश करती है मगर बात नहीं बनती। उनके बीच अभी तक एक बार भी शारीरिक संबंध नहीं बना था। एक सुबह रानी अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है कि आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। रिसु में बिल्कुल भी दम नहीं है। ये सारी बातें रिसु सुन लेता है। हमारी पर्सनल बातें रानी की अपनी माँ को बताना और यह कि रिसु उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इससे उसे बहुत दुख होता है और इसके बाद से वह रानी को अवॉइड करने लगता है। वह अपने काम में और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है या होने की एक्टिंग करता है, बस रानी से दूर रहना चाहता है। रानी को भी ज्वालापुर कुछ खास पसंद नहीं आया, वह भी बस दिन रात बोर होती। फिर प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है। इंस्पेक्टर को रिसु के घर के सामने वाली पड़ोसी बताती है कि इनके घर इनका एक रिश्तेदार नील रहने के लिए आया था। रानी धीरे धीरे नील को पसंद करने लगती है, यहाँ तक कि उसके साथ सेक्स भी कर लेती है। रानी शाकाहारी होती है, फिर भी वह नील के कहने पर उसके लिए मटन बनाती है। इंस्पेक्टर रानी से उसके और नील के बीच संबंध को बताने के लिए कहता है। रानी बताती है कि जब मैंने नील को बताया कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और रिसु को अपने रिलेशन के बारे में बता दूंगी तो वह मुझे छोड़कर भाग गया। रात को रिसु खाना खा रहा था, मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने कहा कि मुझे नील से प्यार हो गया, मैं उसके साथ जाना चाहती थी मगर वह मुझे छोड़कर भाग गया और मैं यहाँ ज्वालापुर में रह गई। रानी की बातें सुनकर रिसु बहुत हर्ट होता है, लेकिन वह रानी को कुछ नहीं कहता, बस इतना कहता है कि मटन अच्छा बनाया है। इस पर इंस्पेक्टर कहता है कि देखिए, हमें शक है कि आपने और आपके लवर ने मिलकर ऋषभ सक्सेना यानी आपके पति का मर्डर किया है। इंस्पेक्टर कहता है कि एक बार हमें मर्डर वेपन और आपके लवर का पता चल जाए फिर मैं बताता हूँ। रानी को नील से प्यार है, इसका पता चलने के बाद रिसु को बहुत बड़ा सदमा लगता है। वह अपने आप को फिर से पहले जैसा बना लेता है। वह नील के घर जाता है और उस पर पेचकस से हमला कर देता है। नील रिसु को बहुत पीटता है और कहता है कि अगर आप अपनी पत्नी को खुश रखते तो वो मेरे पास नहीं आती। रिसु वापस चला जाता है। रानी के पूछने पर कि क्या मैं घर चली जाऊं, रिसु कहता है कि हाँ चली जाओ, मेरा तो जी कर रहा है कि मैं तुम्हारा गला घोट दूं। अगली सुबह रानी अपने सारे कपड़े पैक करके रिक्शा का वेट करती है तो बाहर के सारे लड़के देखकर उसे कमेंट करते हैं। यह देखकर रिसु रानी को अंदर भेज देता है और खुद रिक्शा रोकने लगता है। नील ने अपनी और रानी के रिश्ते के बारे में सबको बता दिया था, जिससे सारे लड़के रिसु का मजाक बना रहे थे। यह देखकर रानी अपने सारे बैग लेकर अंदर चली जाती है और कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। रिसु जब भी रानी को देखता तो उसे नील और रानी का एक दूसरे से प्यार करना नजर आता। वह इतना चिढ़ा हुआ होता है कि रानी को जान से मारने की कोशिश करता है, जैसे सीढ़ियों से उतरते वक्त सीढ़ियों पर तेल गिरा देता है जिससे रानी सीढ़ियों से गिर जाती है। सिलेंडर को ऑन करके छोड़ देता है जिससे रानी का हाथ जल जाता है। रानी सब कुछ जानते हुए भी झेलती रहती है।
इस आस में कि एक दिन रिसु सब कुछ भूल कर उसे माफ कर देगा और उसे अपनाएगा। एक दिन रिसु अपने छत पर अपने दोस्त के साथ शराब पी रहा, तभी वहीं पर रानी भी आ जाती है। उसे देख कर रिसु कहता है कि मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। रिसु के दोस्त के जाने के बाद रानी रिसु से माफी मांगती है। वह छत की रेलिंग पर चढ़कर कहती है कि या तो मुझे माफ कर दो या मुझे इस नदी में धक्का दे दो। रिसु उसे नीचे धक्का मार देता है मगर उसका हाथ पकड़ लेता है और वहीं पर रानी को माफ कर देता है। अब वे दोनों आपस की दूरियां मिटाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के पास आ जाते हैं। रानी अपने सास ससुर से भी घुल मिल जाती है। रिसु एक कार खरीदता है। वे एक दिन उससे घूमने जाते हैं। तभी नील अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाइक से आता है। उसकी बाइक कार के साइड मिरर से टकरा जाती है। नील को देखकर रानी गुस्से में नील की बाइक का मिरर तोड़ देती है, जिससे रानी के हाथ पर भी चोट लग जाती है। नील रानी पर गंदे कमेंट करके वहां से जाने लगता है। रिसु गुस्से में नील का पीछा करने लगता है, लेकिन नील वहां से भाग जाता है और रिसु की गाड़ी भी रेत में फंसने से खराब हो जाती है। वे एक गैराज पे रुकते हैं। वहीं पर वे आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे पर कंट्रोल नहीं कर पाते और वहीं एक कमरे में सेक्स करने लगते हैं। अब उन्हें लगता है कि उनके बीच का मनमुटाव खत्म हो गया है। अब पुलिस आगे की छानबीन करती है। पड़ोसी वालों के हिसाब से नील 2:30 बजे घर के अंदर आया। उसके 15 मिनट बाद रिसु पहुंचा। उसके कुछ समय बाद यह मोहतरमा घर से बाहर आई। इंस्पेक्टर रिक्शे वाले से पूछता है। रिक्शा वाला बताता है कि मैडम 3:15 से 4:15 तक हमारे साथ थी। वह मार्केट गई, वहां उन्होंने मटन खरीदा, वापस आई, कुत्तों को बोटियां खिलाई, तभी घर के अंदर ब्लास्ट हुआ। मैडम तो बाहर थी, तो वह कातिल कैसे हो सकती हैं? तभी पुलिस को एक वीडियो फुटेज मिलता है जिसमें कोई आदमी घर से निकलकर नदी में कूदकर भाग रहा है। पुलिस को लगता है कि नील ने रिसु को मारकर पीछे के रास्ते नदी में कूदकर भाग गया। पुलिस पर भी दबाव होता है कि वह केस को जल्दी खत्म करे, क्योंकि और भी बड़े केस जो पेंडिंग पड़े हैं। वीडियो दिखाकर रानी से पूछताछ की जाती है, मगर रानी कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। उसे टॉर्चर किया जाता है, पीटा जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। अगले दिन रानी का लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है, मगर रानी उससे बचने के लिए अपने सैंडल में एक कील लगा लेती है, जिससे कील चुभने से उसकी धड़कन बढ़ी रहे और कुछ भी पता ना चले। हालांकि पहली पूछताछ में उन्हें पता चल जाता है कि कुछ लोचा है। वे उसकी सैंडल से कील निकलवा देते हैं, मगर फिर भी कुछ क्लियर नहीं हो पाता। पुलिस के ऊपर भी दबाव होने के कारण और कोई ठोस लीड न मिलने के कारण रानी के केस को क्लोज कर दिया जाता है। फिर 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। रानी को दिनेश पंडित की नॉवेल बहुत अच्छी लगती है। वह अपनी बातों में हमेशा दिनेश पंडित के विचारों और उनके आइडिया को बताती रहती थी। अब किशोर रावत इंस्पेक्टर का ट्रांसफर हो चुका था। वह दूसरी जगह ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे। तभी वह एक दुकान पर कसौली का कहर नाम की एक दिनेश पंडित की नॉवेल खरीदता है। वह उसे पढ़ता है और उसी नॉवेल के आधार पर इधर रिसु और रानी के साथ क्या हुआ था उसका एक्चुअल सीन दिखाया जाता है। रिसु के घर आने पर वहां नील रानी के साथ पहले से ही खड़ा होता है। रानी रिसु को समझाती कि यह मुझे परेशान करने के लिए आया है, मैं इसे जाने के लिए कह रही थी। नील कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ वीडियो हैं जो मैं अपने ग्रुप में डाल दूंगा। फिर रिसु भैया भागते रहना सबके पीछे। रिसु गुस्से में नील पर अटैक करता है, मगर नील रिसु को ही पीटने लगता है। वह रिसु की गर्दन दबा देता है। रिसु बिल्कुल मरने वाला होता है कि तभी रानी फ्रिज में रखे बकरे की टांग से नील के सर पर मार देती है। रिसु की तो जान बच जाती है, मगर नील वहीं पर मर जाता है। नील को मरा देख दोनों घबरा जाते हैं। रिसु कहता है कि मैं तुम्हें इसके खून के लिए जेल नहीं होने दूंगा। वह कहता है कि मैंने दिनेश पंडित की एक ही नॉवेल पढ़ी है, कसौली का कहर। वह अपने कपड़े नील को पहना देता है और उसके कपड़े अपने पहन लेता है। वह नील के एक हाथ को काट देता है और एक अपने हाथ को काट देता है जिस पर उसने रानी लिखवाया था। हाथ कटवाते ही वह बेहोश हो जाता है। रानी किसी तरह उसे होश में लाती है। वह पूरे खून को साफ करके रिसु के कटे हुए हाथ को नील से थोड़ी दूर एक कपड़े में लपेट कर रख देती है और नील के ऊपर पेट्रोल छिड़क देती है। अब वह घर से बाहर जाती है और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है। वह एक छोटी सी बच्ची से कहती है कि रिसु से कह दो कि दरवाजा बंद कर ले। सामने वाली पड़ोसी को शाम को खीर खाने के लिए अपने घर इनवाइट करती है और रिक्शा लेकर मार्केट चली जाती है। बच्ची के कहने पर रिसु दरवाजा बंद करता है। वह गैस ऑन करके हीटर ऑन करके उसके ऊपर वही कसौली का कहर नामक नॉवेल रख देता है। इधर रानी मार्केट में मटन खरीदती है, लेकिन उस दुकान से नहीं कटवाती। वह एक दूसरी दुकान पर जाकर उस मटन को कटवाती है और वहीं पर उस बकरे की लेग को भी कटवा देती है जिससे उसने नील को मारा था, और वापस आकर मटन को कुत्तों को खिला देती है। अंदर घर में जैसे ही हीटर गर्म होता है, नॉवेल आग पकड़ लेती है और गैस ऑन होने से सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। रिसु पीछे के रास्ते नदी में कूद जाता है।
रानी अंदर आती है तो वही नील पूरा जल गया होता है, बस वही हाथ बचता है जिस पर रानी लिखा था। इंस्पेक्टर हंसता रह जाता है। फिर दिखाया जाता है रिशु नदी से जिंदा बच जाता है और अब वह रानी के साथ रहता है और यही मूवी का एंड हो जाता है। So thanks for watching. If you have any question or suggestion, let me know in the comment section.